स्वागत है दोस्तों आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए बिना वक्त गंवाए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का सेशन है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द थे जो संस्कृत से उत्पन्न हुए और उसी तरह हिंदी में आ गए, तत्सम शब्द कहलाए। और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया, वे तद्भव शब्द कहलाए। आइए इसकी परिभाषा पहले जानते हैं। तद्भव, तद यानी और भव यानी क्या होता है? तद यानी उससे, भव होना, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए वे तद्भव शब्द कहलाए। परिभाषा क्या है? वे शब्द जो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं किंतु हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है। किंतु हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जानते हैं कौन कौन से हैं तद्भव शब्द? जैसे गेहूं, कपड़ा, अखाड़ा, कटहल, ऐसे इत्यादि शब्द हैं जो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इसी क्रम में हम देशज शब्द के बारे में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जानते हैं हम लोग देशज शब्द के बारे में। अगला नंबर है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है लेकिन वे ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं।
इसको हम परिभाषित करके जानते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है तथा जो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है तथा जो ग्रामीण जनता में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं ये देशज शब्द कौन कौन से हैं। जैसे देशज शब्द में जैसे है जूता, लोटा, हुंडी, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। ये सब हमारे देशज शब्द में आते हैं। तद्भव शब्द जैसे गेहूं को तत्सम में गोधूम था तो तद्भव में गेहूं हुआ। ऐसे ही करपट था तो कपड़ा हुआ। ऐसे ही अखाड़ा और कटहल भी तद्भव तत्सम शब्द के हिंदी में आकर बदला हुआ रूप तद्भव शब्द है। और देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, लेकिन ग्रामीण जनता में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता हुआ, लोटा हुआ, फुनगी, टमटम इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग तो हम बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ज्ञात नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।